हेलो गाइस, तो आज मैं आपको अपने स्कूल की स्टोरी सुनाने वाली हूँ। जब मैं स्कूल में थी तो मैं बहुत बहुत ज़्यादा लड़कियों में पढ़ने लिखने अपने काम से काम रखने वाली लड़की थी। जैसे तो कोई मतलब नहीं होता था, केवल पढ़ाई। बाकी सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, कोई यहाँ घूम रहा है, कोई वहाँ घूम रहा है। बहुत ज़्यादा मस्ती होती थी। स्कूल टाइम सभी को अच्छा लगता है, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो। मुझे वो टाइम उस टाइम पे बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता था। और ये सभी के साथ होता है कि जब हम स्कूल में होते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि कितनी जल्दी हम यहाँ से हटें और हम अपनी ज़िंदगी में कुछ करके बहुत अलग अलग जगहों पे घूमें, अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीज़ों का एक्सपीरियंस करें। सभी की इच्छा होती है, इवन मेरी भी थी कि मैं भी पढ़ लिख के कोई अच्छी सी नौकरी के बाद अपनी लाइफ में अलग अलग चीज़ों का एक्सपीरियंस। और मैं पढ़ने में भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी, सारी चीज़ें मेरी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। तो मैंने एक क्लास से 5वीं क्लास तक, एक क्लास से 5वीं क्लास तक मैं एक स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई कर रही थी। उसमें मेरा भाई भी था, मैं भी थी। तो हम पढ़ रहे थे वहाँ पे। पढ़ने के बाद फिर हम बहुत ज़्यादा इंजॉय मस्ती करते थे। जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, तो वैसे ही हमारी इंजॉय मस्ती हमेशा होती रहती थी। फिर उसके बाद जब मुझे दूसरा स्कूल ट्रांसफ़र करना था, मेरी मम्मी को लगा कि इसको अब यहाँ से हटा के दूसरे स्कूल में ट्रांसफ़र कर देना चाहिए। तो मेरी मम्मी ने ये सोचा, तो उन्होंने जब मेरा दूसरी जगह एडमिशन करवाया था, दूसरी जगह एडमिशन करवाया, तो नई जगह होती है, तो नई जगह पे किसी को कुछ नहीं पता होता कि क्या चीज़ें होंगी, कैसा एक्सपीरियंस होगा, हम कैसे रहेंगे, लोग हमसे कैसे बात करेंगे। मेरा वहाँ से हटा के मुझे दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर दिया गया, मेरा स्कूल। और वो स्कूल जिसमें मैं पढ़ाई की थी पूरा एंड तक, वो स्कूल था 9th क्लास से 12th क्लास तक प्राइवेट था। और उसके बाद जो उसके पहले था, तो वो था सरकारी। तो मैंने उस स्कूल से पढ़ाई की। तो कहने का ये है कि मैं सरकारी और प्राइवेट दोनों जगह से पढ़ाई कर चुकी हूँ। तो मैंने जब वहाँ पे पढ़ाई की, मेरा ट्रांसफ़र हुआ, तो वहाँ पे पहले से मेरे गाँव के 2-3 लड़के लड़कियाँ थे जो वहाँ पे पढ़ते थे। बट मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ रही थी, तो फिर उसके बाद मुझे अलग जगह पे गई वहाँ पर। और वहाँ का जो एक्सपीरियंस था मेरा, ये कह सकते हैं बहुत अच्छा भी नहीं था, बहुत गंदा भी नहीं था। लेकिन ये होता है ना कि हम एक स्कूल में जब पढ़ रहे होते हैं तो धीरे धीरे करके हमारे फ्रेंड बनने लगते हैं, सब चीज़ें होने लगती हैं। बट मेरे साथ उसका उल्टा ही हो रहा था। कहने का ये है कि मैं किसी से ज़्यादा बात नहीं करती थी, ना मेरे कोई दोस्त थे, ना मेरे कोई फ्रेंड थे। केवल एक मेरा भाई था, वो भी आता जाता रहता था हमारे साथ। तो हम दोनों बहुत ज़्यादा मस्ती करते थे। फिर हम दूसरी जगह जब ट्रांसफ़र हुए, तो वहाँ पर पढ़ने के लिए जब होमवर्क वगैरह सब कुछ होता था, तो पहले क्लास में तो जब मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ रही थी, मैं बहुत ज़्यादा अच्छी थी पढ़ाई करने में। हर एक चीज़ में बहुत ज़्यादा अच्छी थी, पढ़ाई लिखाई हर एक चीज़ में मेरा होमवर्क पूरा कंप्लीट होता था। मैम जो भी कुछ मेरे से पूछती थी, हर एक चीज़ मैं बता देती थी उनको। लेकिन मैंने कभी, जैसे आज 15 अगस्त है, आज 15 तारीख हो गई, 15 अगस्त है आज। तो ऐसा कोई इवेंट वगैरह होता है ना स्कूल में, तो मुझे डांस बिल्कुल नहीं आता। तो मैं डांस वांस नहीं करना चाहती थी, और डांस मैंने कभी जीवन में किया ही नहीं है। तो मैं उसका एक्सपीरियंस नहीं बता सकती। बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको शौक होता है कि हाँ भाई, हमको भी मैम लेंगे, हमको भी सर लेंगे। मेरी इच्छा तो होती थी यार, वो लोग कर रहे हैं मैं भी करूँ, पर एक होता है ना कि मेरे से नहीं हो रहा था, मैं कर ही नहीं पा रही थी। मुझे बहुत ज़्यादा शर्म आती थी डांस करने में, यार कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे, तो मैं नहीं कर पाई। बाकी मैं पढ़ाई में बहुत ज़्यादा अच्छी थी, मेरा नंबर भी बहुत ज़्यादा अच्छे आते थे। मेरा मार्क्स हमेशा, मैं फेल कभी भी नहीं हुई हूँ कहने जा रही थी फेल होती हूँ, मैं हमेशा पास हुई हूँ। हमेशा मैंने एक क्लास से हमेशा 5वीं क्लास तक मैं हमेशा पास होती आई हूँ। उसके बाद जो आगे का मेरा एक्सपीरियंस था सरकारी स्कूल का, वहाँ पर मेरा एडमिशन हुआ। बहुत सारे बच्चे थे, बहुत बड़ा स्कूल था। सरकारी स्कूल वैसा ही होता है जैसा दिखाया जाता है। वहाँ पर खाना भी बनता था, सारी चीज़ें होती थी। अभी कुछ लोग मेरी बातों को बोलेंगे यार ये तो सरकारी स्कूल, देखो बहुत सारे बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, कोई कहने की बात नहीं है। मैं सरकारी स्कूल में पढ़ी। पहला दिन जो मेरा था, जिस दिन मेरे को एडमिशन करवाना था, उस दिन एडमिशन करवाया। उसके अगले दिन मुझे स्कूल जाना था। मेरा सब बैग वैग मेरा रेडी हुआ, ड्रेस भी मेरी रेडी हुई, सब चीज़ें मेरी रेडी हुई। फिर उसके बाद मैं स्कूल गई, मुझे कुछ भी नहीं पता था, सीट क्लासरूम कुछ भी नहीं, इवन कुछ भी नहीं। वहाँ पर गए, फिर वहाँ पर जो एक टीचर थे वहाँ, उन्होंने बोला कि वो खाना खिलाते थे। बच्चों का होता है ना सरकारी स्कूल में कि खाना खिलाते थे, और इतने ज़्यादा बच्चे थे वहाँ पे, सरकारी प्राइवेट दोनों स्कूल था वो। आधा सरकारी था आधा प्राइवेट था। तो मैं 5वीं क्लास तक प्राइवेट में पढ़ी हूँ। उसके बाद मैं सरकारी स्कूल में पढ़ी हूँ 6वीं क्लास से। तो मैंने जो 6 क्लास होती है, मैंने वो पढ़ाई नहीं की है। मैंने 7वीं क्लास डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर दिया गया था मेरे को। मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही गंदा था, पढ़ती थी सब कुछ था, लेकिन
मेरा माइंड जो था ना कि मतलब इतने ज़्यादा सिलेबस मुझे दिए जा रहे थे, सब बोझ जैसा मुझे लगता था, तो नहीं हो रहा था मुझसे, होमवर्क मेरा नहीं पूरा हो रहा था। तो मैं किसी से बात भी नहीं करती थी, मैं किसी से माँग भी नहीं सकती थी कि हाँ, मुझे दे दो तुम अपनी कॉपी तो मैं अपना होमवर्क कंप्लीट कर लूँ। जहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा मौज-मस्ती करते थे, वहाँ पर मैं आराम से अपना बैठ के होमवर्क करती थी, या कभी याद करना होता था कॉपी लेके तो मैं याद करती रहती थी। किसी से फालतू बातचीत, मेरा कोई रिलेशन। फिर धीरे-धीरे करते-करते मेरे कुछ फ्रेंड बने उसमें से, 2-3 लड़कियाँ मेरी फ्रेंड बनी आस-पास की जो भी थी। तो सबका अपना-अपना एक्सपीरियंस था, बट मेरा बहुत ज़्यादा एक होता है ना कि फर्स्ट टाइम जब हम स्कूल में एंटर करते हैं तो धीरे-धीरे हमारे फ्रेंड बनते हैं, लेकिन मेरा कोई भी फ्रेंड नहीं था, कोई भी फ्रेंड सर्कल नहीं था। ये मेरी लाइफ की स्टोरी है, रियल स्टोरी। और मेरे जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं कि दूसरी जगह पर जाते हैं तो उन्हें क्लास भी नहीं पता होता, वैसे ही मैं थी। इधर-उधर मैं भटक रही थी, कौन-सा क्लास है मेरा, कौन-सी क्लास में मुझे जाना है। 7वीं क्लास थी वो मुझे पता था। बट बच्चे ना अलग-अलग कर दिए जाते थे वहाँ पे, सेक्शन बाय सेक्शन ऐसे कर दिए जाते हैं। मेरे को नहीं पता था। तो फिर उसके बाद मैं इधर-उधर घूम रही थी, तो मेरे को एक सर थे, जो मेरी एक फ्रेंड थी, फ्रेंड कह सकते हैं, चाची की लड़की कह सकते हैं उसको, कज़न थी वो मेरी। तो उसके पापा के साथ वो पढ़ते थे, जो एक सर थे वो उसके पापा के साथ पढ़ते थे। तो वो जब मैं एडमिशन करवाने गई तो वो मेरे को अच्छे से जानते थे, और पूछा भी कि तुम उनकी बेटी हो? तो मैंने बताया कि हाँ। तो उन्होंने सारी चीज़ें मेरे को बताई। उसके बाद उन्होंने बोला कि बेटा तुम्हारा क्लास वो है, तो फिर मैं उस क्लास में गई, या मतलब सारी चीज़ें मैंने बड़े होता है ना कि कुछ लोग कहते हैं यार तुम कैसी हो, कैसी नहीं हो, ये वो बहुत मतलब एकदम बुली करने लग जाते हैं लोग तुम्हें, कि तुम्हारा एक्सपीरियंस जितना होता है ना सब लो हो जाता है। एक नई जगह पे तुमको ट्रांसफर किया जाए, तुम्हें कुछ भी नहीं पता होता, तो एक अजीब सा होता है ना कि यार कैसा होगा, कैसा एक्सपीरियंस होगा। लेकिन वहां पर एक टीचर थे, मैं उनका बहुत ज़्यादा गंदा एक्सपीरियंस था मेरा वो, कि वो चाहे छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा बच्चा हो, इतनी मोटी छड़ी होती थी, इतनी मोटी। और चाहे ठंड हो, चाहे फरवरी के महीने में जब हम पढ़ाई करते थे, फरवरी का महीना सभी को पता होगा कितनी ठंड होती है उसमें, हम बाहर निकल के बैठ के पढ़ाई करते थे, और इतने ज़ोर से वो हमें मतलब मारते थे। कभी अगर हमारा होमवर्क पूरा नहीं होता था, कभी हम कंप्लीट नहीं कर पाते थे। हालांकि प्राइवेट स्कूल में मेरा सारा काम कंप्लीट होता था, मैं फर्स्ट हमेशा आई हूँ प्राइवेट स्कूल में। बट जब से मैंने सरकारी स्कूल ज्वाइन किया तब से आई डोंट नो, पता नहीं क्या हो गया था मेरे में, तो नहीं हो रहा था मुझसे। इतने बड़े बड़े सिलेबस होते थे तो नहीं हो रहा था मुझसे। सर जब मारते थे ना, तो मैंने आज तक मेरे अंदर ये था कि मैं कभी भी रोई नहीं, मैंने कभी भी स्कूल में कभी भी एक आंसू तक नहीं बहाए हैं। हालांकि दर्द मुझे भी हुआ है बहुत ज्यादा, मारते थे वो हाथों पे और बहुत गंदा पेन होता था, पूरे हाथ ऐसा लाल पड़ जाते थे मेरे, इतने गंदे तरीके से वो मारते थे। वो ये भी नहीं देखते थे कि क्या है क्या नहीं है, और गाली भी देते थे, वो सर गाली भी देते थे। इतना बैड एक्सपीरियंस मेरा। और मैं ये समझती हूँ कि जो बच्चा नए नए ज्वाइन करता है स्कूल, उसका एक्सपीरियंस जो होता है, जो उसको गाली दी जाती है, उसको मारा जाता है, वो लाइफ में कभी नहीं भूल सकता, जल्दी से कभी भी नहीं भूल सकता। हाँ, स्कूल लाइफ जो होती है वो गोल्डन टाइम होता है हमारी जिंदगी का, बट कुछ बैड एक्सपीरियंस भी हमारे होती है, हमारी कुछ यादें ऐसी होती हैं कि आज भी हम उनको देखते हैं तो आज भी हमें याद आता है कि वही सर थे जो हमको बहुत गंदे तरीके से मारते थे। तो हम ऐसा होता है ना कि हम उनको हमेशा गंदा ही बोलते हैं कि हाँ ये सर बहुत गंदे थे, लेकिन वो सर इतने गंदे तरीके से मारते थे। एक सर को तो मैंने ऐसे देखा था, मतलब उसमें सारे सर ऐसे नहीं थे, कुछ थे, कुछ जो सरकारी स्कूल के सर थे, कुछ थे कि जो ऐसे मतलब लड़कों को भी वो मारते थे, तो गंदे तरीके से वो मारते थे, बहुत बहुत गंदे तरीके से वो मारते थे। ये भी नहीं देखते कि कहाँ चोट लगेगी, कभी यहाँ मार देते, कभी पीठ पे मार देते, कभी चाटे मार देते थे।